दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। 13 तारीख है और आज 4 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी प्रक्रिया जारी है। सुबह से ही वोटिंग हो रहे हैं और वोटों के जो रेशियो है, जो प्रतिशतता है, वो लगातार चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया जा रहा है। हर पल की जो जानकारी है वो साझा किया जा रहा है, खास करके मीडिया से। और हम लगातार इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, बताने का प्रयास भी कर रहे हैं कि कब कब कहां कहां क्या कुछ हो रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार के दौरे पर हैं। दरअसल दरभंगा में, अगर कहें उत्तर बिहार में, तो कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। अब इस बात पर कई चर्चाएं जो हैं वो सामने आ रहे हैं विपक्षियों के तरफ से। हम आपको बता दें कि आज ही यानी 13 तारीख को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा पहुंच रहे हैं और कई परियोजनाओं का शिलान्यास करने पहुंच रहे हैं। आज करेंगे भी। हम आपको एक एक करके बताने का प्रयास कर रहे हैं थोड़े संक्षिप्त में कि क्या कुछ करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार में लगभग 12,100 करोड़ रुपए की लागत वाले कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। दरभंगा में 1260 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले एम्स की आधारशिला रखेंगे। एम्स के अलावा 570 करोड़ रुपए की लागत वाले कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करना है। गलगलिया अररिया जो 4 लेन है उसका भी उद्घाटन करें और कई ऐसे कॉरिडोर, कई ऐसे परियोजनाएं हैं जिस पर आज नरेंद्र मोदी जिसका आज उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। लेकिन अब ये बात विपक्षियों को रास नहीं आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं आलोक मेहता, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं बिहार सरकार में। वो क्या कह रहे हैं इस आगमन पर प्रधानमंत्री के, हम आपको सुनवाते हैं, जरा सुनिए। ये दोनों में कितना कंट्रास्ट है, इस बात को सबसे पहले चुनाव आयोग को समझना चाहिए कि चुनाव आयोग कहीं भी उद्घाटन शिलान्यास पर प्रतिबंध क्यों लगाती है चुनाव के समय। इसलिए लगाती है कि उद्घाटन और शिलान्यास का प्रभाव वोटिंग पर न पड़े। इसी बिहार में बगल के झारखंड में चुनाव हो रहा है और आज ही उद्घाटन शिलान्यास करने की क्या ज़रूरत थी भाई। तो ये कुछ नहीं है, ये प्रबंधन के आधार पर चुनाव जीतने की जनता को प्रभावित करने की कोशिश है और इस तरह की कोशिशों का असर अब जनता पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की जनता सब कुछ समझ चुकी है कि सिर्फ बिना काम किए हुए, सिर्फ प्रबंधन के आधार पर कोई वोट ठग के नहीं ले जा सकता है। बिहार को क्या मिला इतने दिन में सब लोग जानते हैं। यदि हम लोग कैबिनेट में थे और ज़मीन नहीं देते तो ये एम्स भी नहीं बनता। और इन लोगों का इरादा तो कुछ और था, लेकिन बहुत संघर्ष हुआ और आज की स्थिति है कि ये बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना चाहते। यदि हिम्मत है तो विशेष राज्य के दर्जा का अनाउंसमेंट करें तो मैं मान लूँगा कि बिहार के प्रति ये बिहार के प्रति सकारात्मक रूप से सोच रहे हैं। लेकिन ये तो ठगुआ मिठाई सब है। जो ट्रेन ऑलरेडी चल रही है उसका लोकार्पण होने जा रहा है। क्या इसका मतलब हुआ, जरा जनता को बता दें। हर कोई जान रहा है कि जिस समय ये कितने लंबे समय से हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन और हम लोगों ने मिलकर बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की मांग की, हम लोग करते रहे हैं और अभी उसका अता पता नहीं है। तो बिहार की जनता उससे नीचे मानने के लिए तैयार नहीं है। तो कितना भी उद्घाटन शिलान्यास कर लें, उनके विरुद्ध वोटिंग होने जा रहा है और महागठबंधन की जीत होगी और 4 सीट मिलेगा। हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि जनता को पूरा विश्वास है कि इतने दिनों के शासनकाल में जो लोग राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल उनकी साजिश है। इस बात को जनता जान रही है, क्योंकि अधिकांश जगहों पर जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ के लोगों ने सामाजिक अन्याय को झेला है और वहाँ के लोगों को यह झेलना पड़ रहा है जब सांप्रदायिक ताकतें समाज को तोड़ने का काम कर रही थी। अब सभी लोग इस बात को समझते हुए अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं। तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के उपाय कर रही है। 2-3 पार्टियों से अपने उम्मीदवार अलग अलग ढंग से खड़ा करके अब वो
खुद के वोट से जीतने की ताकत नहीं है उनकी, तो अब वोट सामने वाले का बांट कर जीतना चाहते हैं। तो हम और हमारी पार्टी, हमारे नेता लालू प्रसाद जी, तेजस्वी प्रसाद जी ने हर जगह यह आह्वान किया है कि अपनी ताकत को इकट्ठा कीजिए। और आज ताकत मतलब वोट है, वोट को इकट्ठा कीजिए, वोट को बंटने नहीं दीजिए। और वोट बांट कर ही वो लोग जीत सकते हैं, इस बार वोट नहीं बटेगा, वो हारेंगे। मैं कह रहा हूँ कि ये नैतिक बात भी है कि जिस चुनाव आयोग की दुहाई देकर हम लोगों को सभी चुनाव में उद्घाटन शिलान्यास के मामले में बहुत सख्ती बरती जाती है, उसी राज्य में प्रधानमंत्री आकर और बगल में शिलान्यास और उद्घाटन करके वोट को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि बिहार की जनता इनके इस प्रबंधन और इनके साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट को समझने लगी है, इसलिए इनका कुछ नहीं होने वाला है। यदि खेला होगा सत्ता के बल पर तो फिर जनता उसका मुकाबला करेगी। सुना आपने, साफ कह रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग जो है वो क्या कर रहा है, इस कैसे ये आदेश हो गया, नरेंद्र मोदी कैसे आ गए बिहार। एक तरफ चुनाव जो है वो जारी है, चुनावी प्रक्रिया चल रहा है, और दूसरे तरफ आकर प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं, करोड़ों की योजनाओं का आज शिलान्यास करेंगे। इससे प्रभाव पड़ता है वोटिंग पे, और कई ऐसे कारण बता रहे हैं आलोक मेहता जिसके वजह से प्रभाव पड़ सकता है। अब हम आपको एक जो पत्र है आरजेडी के तरफ से, जो आरजेडी के नेता हैं उन्होंने जारी किया है और ये सूचित किया है वर्तमान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के, उनको कि बेलागंज में क्या कुछ परिदृश्य है आरजेडी का। हम वो पत्र आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए इसको गंभीरता से और गौर से देखिए। भाई इस पत्र में साफ लिखा है कि अब जो स्थिति है वो बड़ा ही बदल रही है, आरजेडी के हाथ से ये चुनाव बेलागंज में निकलते दिख रहा है। क्या कुछ सच्चाई है, इस पर भी हमने सवाल किया आलोक मेहता से, क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। जो चुनाव के समय उधर से ही प्रबंधित होगा, उधर के लोग ही उसको फैलाए होंगे बात को, और उस लेटर को जारी किए होंगे, और उसको हम कंडेम करते हैं ऐसे प्रयासों का जो समाज तोड़ने के लिए कुछ भी किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। उनके नाम का तो गलत इस्तेमाल किया ही जा रहा है, लेकिन इस कुत्सित प्रयास के लिए जो दोषी होंगे उन पर पुलिसिया कार्रवाई भी होनी चाहिए। साफ कह रहे हैं आलोक मेहता कि भाई ये फेक है, कोई लेटर जारी कर दिया है। लेकिन नेताजी ऐसा है कि बिना आग के धुआं, अगर कहीं धुआं दिखाई दे रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं आग लग चुकी है, और जब आग लगी है तो कुछ न कुछ तो राज है इसमें। लेकिन अब ये जांच का विषय है। हालांकि आलोक मेहता कह रहे हैं कि जिसने भी इस तरह का र्यूमर फैलाया है उस पर पुलिसिया कार्रवाई होगी। तो चलिए देखते हैं किस तरह से कार्रवाई होती है और क्या कुछ करती है आरजेडी उस लेटर के बाबत। बने रहिए हमारे साथ, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया।